नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत लोग अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ा प्रयास करते हैं, बार बार योजनाएं बनाते हैं, फिर भी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि उनका दुर्भाग्य साथ नहीं, उनका सौभाग्य साथ नहीं दे रहा, वो दुर्भाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली उनको बनने के लिए कुछ यत्न करने पड़ते हैं। बहुत लोग कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके पास धन की संचय नहीं हो पाता है। अनावश्यक चीज़ों पर खर्चा होता रहता है। घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो बीमारी पे खर्चा होता है। अकारण दवाइयाँ कराने पर या डॉक्टर का कंसल्ट करने पर उनको खर्चा उठाना पड़ता है। या फिर मकान खरीदते हैं तो मकान खरीद के उनको कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उनको घाटे में ही मकान बेचना पड़ता है। वो सोना खरीद के लाते हैं तो सोना मिट्टी हो जाता है, लोहे के भाव भी नहीं बिकता। ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ देखने में आती हैं। घर परिवार में बिना किसी मतलब खर्चे होते रहते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई काम नहीं आती है। यदि वो कोई नौकरी करने जाते हैं तो नौकरी उनको अपने अनुकूल नहीं मिलती है। तो ऐसे जातकों को हम कहते हैं कि उनका दुर्भाग्य उनके ऊपर हावी है, वो दुर्भाग्यशाली श्रेणी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस दुर्भाग्यता के लिए लाल किताब में 12वें स्थान की सक्रियता को माना है, क्योंकि 12वां स्थान खर्च का भाव है, व्यय का भाव है, अकारण टेंशन देने का भाव है। वैसे इसको मोक्ष का भाव भी कहा गया है। मोक्ष का भाव है मृत्यु के बाद सुख शांति की स्थिति में जाना। लेकिन ऐसी सुख शांति को कौन चाहता है? जब तक हम जीवित हैं तो हमारी बहुत सारी आवश्यकता हैं, और आवश्यकताओं को पूरा करने का हम कई तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन जब कामयाब नहीं हो पाते तो दुखी हो जाते हैं। हम अपने जीवन से ही एक तरह से कटते चले जाते हैं, आत्मग्लानि से बढ़ जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे जीवन का उत्साह समाप्त हो जाता है। तो ऐसे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए लाल किताब ने कुछ युक्तियां भी बताई हैं, कुछ लक्षण भी बताए हैं। लाल किताब कहती है यदि आपके घर परिवार में घर के अंदर सीलन आने लग जाए, या फिर आपके रसोई के जो नल हैं वो टपकने लगें, या फिर रसोई की जो नालियां हैं, जो सीवरेज सिस्टम है वो चौक हो जाए, या फिर वैसे तो ये एक सामान्य बात बन गई है, लेकिन लाल किताब इसको दुर्भाग्य के साथ जोड़ता है कि यदि हमारे बाथरूम में, हमारे रसोई घर के जो नल के जो लोहे के जो चीज़ें हैं उनमें जंग आने लग जाए, और यंग अनियंत्रित हो जाए, क्योंकि यंग आना भी आज एक दुर्भाग्य का कारण बन गया है। वैसे तो इसको कहते हैं कि जो खारा पानी है वो इतना यंग पैदा करने का कारण बन रहा है, लेकिन ये हमारे दुर्भाग्य के साथ में भी है, क्योंकि यंग लगने का अर्थ है शनि केतु का मिलन, और शनि केतु जब मिलते हैं तो दुर्भाग्य हमारे ऊपर हावी हो जाता है। इसके कारण अकारण हमारी दीवारों का प्रस्तर गिरने लगता है, दीवारें सीलन से भर जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीलन के कारण गल जाती हैं, छत पर दरारें आने लगती हैं, छत पर दरारें नहीं आती, दीवार के बीच में गैप आने लगते हैं। और ऐसे में हम राहु को अशुभ करने के लिए, शनि को और सक्रिय करने के लिए यदि उनसे संबंधित बुरे काम करने लग जाएं, ऐसे काम करने लग जाएं जिनसे इनकी कुरूपता और बढ़ जाए, तो हमारे सामने और पेचीदगी की स्थिति बन जाती है। जैसे कि एक तो वैसे ही हमारा दुर्भाग्य या 12वां स्थान सक्रिय है, और ऐसे में हम अकारण व्यर्थ की चीज़ों को इकट्ठा करने लग जाएं। हम लोहे की, जिसे कहते हैं कि जंग लगी चीज़ें इकट्ठी करने लग जाएं, जो चीज़ें हमारे काम ना आ रही हों, लोहे की या इलेक्ट्रॉनिक की, उन्हें संग्रह करने लग जाएं। हम अपने घर में फटे जूते, फटे चप्पल रखने लग जाएं, या लोहे के जंग लगी चीज़ें अपने घर में स्थापित कर लें, या फिर यदि कोई नल टपक रहा है उसको ठीक ना कराएं, या फिर घर के मुख्य द्वार के नीचे से हम घर के व्यर्थ पानी को निकालने की कोई नाली आदि बनवा लें। हमारे जो दरवाजे हैं, चाहे वो घर कक्ष के हों, मेन मुख्य द्वार के हों, या किसी भी जगह के हों, वो आवाज़ करते हों, उनको खोलने बंद करने पर आवाज़ आती हो, या जिस अलमारी में हम अपने वस्त्र आदि रखते हैं, धन आदि रखते हैं, या बहुमूल्य चीज़ें रखते हैं, उन्हें खोलने बंद करने पर उनकी कब्जों से आवाज़ आती हो, तो ये दुर्भाग्य के सिम्टम है। ऐसे में सबसे पहले तो इन जो सांकेतिक चीज़ें हैं उनसे मुक्ति पाने बहुत आवश्यक है। जब तक आप इनको ठीक नहीं करेंगे,
तब तक हमारा दुर्भाग्य हमारे घर से, हमारे भाग्य से नहीं निकलेगा। तो यदि हमारे दरवाजे आवाज़ करते हैं तो उनको तेल आदि लगा के उन कब्जों को आप सॉफ्ट करें, मुलायम करें। घर की दरारें आ रही हैं तो दरारें भरवाएं। सीलन आ रही है तो सीलन रोकने का प्रयास करें। यदि नल के टपक रहे हैं तो उनको नल टपकने को बंद करें। यदि सीवरेज सिस्टम की चौक हो गया है तो उसको खुलवाएं। घर में जाले लग गए हैं, घर में मकड़ी है, घर में चूहे दौड़ रहे हैं तो उनसे मुक्ति होने का प्रयास करें, अन्यथा हमारे घर में जो दुर्भाग्य का वास बना ही रहेगा। और यदि दुर्भाग्य से मुक्ति पानी है तो एक काम को और करें, घर में व्यर्थ की चमड़े की चीज़ें संग्रहित ना होने दें। आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस बिस्तर पर, उस पलंग की सफाई भी करते रहें, उस पर धूल मिट्टी ना पड़ने दें, उस कक्ष के अंदर मकड़ी के जाले ना लगने दें। यदि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो दुर्भाग्य हमारे ऊपर और हावी हो जाएगा। और यदि दुर्भाग्य के कारण हमें नींद नहीं आती है, हमारी मानसिक चेतना में विघ्न पैदा होने लगा है, मानसिक शांति खंडित होने लगी, तो ऐसे जातकों को रात्रि को सोते समय अपने पलंग के नीचे तांबे या कांसे के बर्तन में पानी या कच्चा दूध रख के सोना चाहिए और प्रातःकाल उस दूध या पानी को किसी कांटेदार वृक्ष की जड़ पर समर्पित करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य से भी मुक्ति मिलेगी, उनकी सुख शांति भी लौटेगी, उनको नींद भी अच्छी आएगी, उनकी जो मनन शक्ति है उसमें भी एक यथास्थिति बनेगी, उसमें भी सौम्य स्थिति आएगी। इसके अलावा ऐसे जातकों को नियमित रूप से कुत्ता, गाय और कौवे की सेवा करते रहना चाहिए। गाय के लिए तो हम गौग्रास निकालते हैं, वो नियमित रूप से गाय को गौग्रास देते रहना चाहिए। गाय की सेवा भी करनी चाहिए, गाय को जल पानी भी, और गाय का शरीर पर हाथ से मालिश करने से भी हमें बहुत अच्छे शुभ प्रभाव मिलते हैं। कुत्तों को आप घर की रोटी दे सकते हैं। यदि आप ऐसी स्थिति में कुत्तों को मीठी रोटी, यानी गुड़ की चाशनी से मीठी रोटी आप नियमित रूप से देते हैं तो भी घर से दुर्भाग्य भागता है, क्योंकि कुत्ता केतु का, और केतु यदि शुभ रहता है तो राहु भी शुभ स्थिति देते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से कौवों को सेवा देना, तो कौवों के लिए आप गुड़ चूरी बना सकते हैं। चूरी कहते हैं कि रोटी बना के उसमें घी आदि, उसको मसल के घी मीठा डाल के और चूरमे की स्थिति बना के कौवों को खिला सकते हैं, या फिर कौवों को दही खिला सकते हैं। और वो दही में यदि आप देसी खांड डाल के खिलाएंगे तो और अद्भुत है। वैसे भी कौवे को तो अपने पितरों का भाग माना गया है। और यदि कौवे हमारे प्रसन्न रहते हैं तो कई तरह की विघ्न बाधा हमारे जीवन से वैसे ही निकल जाती हैं। कहते भी हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में 3 प्राणी सुख चैन से रहते हैं उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करता। तो इनमें पहला है गाय। गाय की सेवा करें, गाय को प्रसन्न रखें, और गाय के लिए जो भी आपके संभव करते रहें तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की वैसी आवत रहेगी। इसके अलावा कुत्तों को प्रसन्न रखें, और कुत्ते तो यम के वाहक हैं। आपने जो युधिष्ठिर की कहानी सुनी होगी, और कुत्ते तो भविष्य की बात को भी जांच लेते हैं। आपने देखा होगा ये भी कि हमारे आस पड़ोस में यदि कोई बीमार पड़ने लगता है, कोई मृत्यु जिसके पास नज़दीक आ रही है, तो उसकी बात कुत्तों को पहले पता चल जाती है। इसी तरह विभिन्न प्राणी भी हैं जो प्राकृतिक आपदाओं को हमसे बहुत पहले भांप लेते हैं। यदि किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आने वाली है, भूकंप, तूफान या कोई और बाढ़, तो हमारे जो आसपास के जितने भी प्राणी जगत के जीव जंतु हैं उनको बहुत पहले पता चल जाता है। गाय विचलित हो जाती है, अशांत हो जाती है, घोड़े हिरनाने लगते हैं, और कई तरह की पक्षियाँ हैं या कई तरह की जो कीचियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो अपने बिलों से बाहर आने लगते हैं। आपने देखा भी होगा वैसे। इसी तरह यदि दुर्भाग्य हमारे आसपास आने लगे तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। कुत्तों को भी दुख, दुर्भाग्य और ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का भनक लग जाती है। और कौवों को तो कहते हैं कि यदि कोई अतिथि आने वाला हो तो उसका पूर्व संकेत कौवों को मिल जाता है। अतिथि सुखद भी हो सकता है, अपरिचित व्यक्ति को अतिथि कहते हैं, लेकिन जो चोर डकैत होते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, उनको भी
पुराने समय में अतिथि के अंतर्गत ही रखा गया है, लेकिन ऐसे अतिथि जो हमें दुख पहुंचाते हैं, तो इनकी भनक भी, इनका संकेत भी हम कौओं के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। लेकिन गाय, कुत्ता और कौआ हमारे दुखद, हमारे दुर्भाग्य के संकेत भी देने वाले हैं, तो उनको प्रसन्न रखें। लाल किताब में दुख, दुर्भाग्य से, ऐसी कष्टमय स्थितियों से परे जाने के लिए और भी कई उपाय बताए गए हैं। इन पर फिर कभी चर्चा करेंगे। और जैसे कि मैं पहले भी कहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई विषय है, कोई शंका है, उसका समाधान चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे मैसेज करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। या यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, उस समस्या का निराकरण आप चाहते हैं, तो उस संबंध में भी मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक दिन में सिर्फ 1 या 2 मित्रों की समस्याओं का निराकरण कर पाता हूँ, वो भी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ज्योतिष की विस्तृत विषय है। यदि एक ही विषय को लेकर बैठूंगा तो आधा पौने घंटे का वीडियो बन जाएगा, और इतना बड़ा वीडियो तो कोई देखता नहीं। तो यदि आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, वहाँ आपकी समस्या पर गंभीरतापूर्वक चिंतन मनन के बाद जो भी संभव हो पाएगा मैं उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। या फिर आप किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद मेरे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर भी अपनी समस्या का निराकरण चाह सकते हैं। वैसे मैं आपको जानकारी दूं, यदि आप लाल किताब में ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। कुछ किताबों की हार्ड कॉपी तो मेरे पास अभी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा उनको प्रोवाइड कर दूं। इसी तरह मेरे पास पीडीएफ भी सभी किताबों की नहीं, लेकिन कुछ किताबों के पीडीएफ हैं, आपको चाहिए, उनकी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, तो उनको भी मंगा के आप पढ़ सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं अपने जीवन में। यदि आपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण करना है तो उस प्रयास में भी आप लगे रह सकते हैं। ज्योतिष सीख कर अपना और दूसरों का भला कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।